उचित नहीं। जब कभी धर्म के नाम पे किए जाने वाला आडंबर पक्षपात का आधार बनेगा, मैं उसका विनाश अवश्य करूंगा। भगवान शिव संहार के देवता माने जाते हैं और ये बात सिर्फ यूं ही नहीं कही गई है। पुराणों में कई कथाएं मिलती हैं जिससे ये साफ होता है कि जब भगवान शिव क्रोध में आते हैं तो किस तरह से देवताओं पर भी प्रहार करने से भी नहीं चूकते हैं। क्रोध में भगवान शिव किसी की परवाह नहीं करते। यह बात इससे साबित होती है कि जब उनके पुत्र गणेश जी ने उन्हें माता पार्वती से मिलने से मना कर दिया तो महादेव गणेश जी से भी युद्ध करने लगे और अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर भी काट दिया। ये कथा तो काफी प्रचलित ही है कि महादेव भोलेनाथ ने अपने पुत्र गणेश का मस्तक काट दिया था। माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए विनायक बालक ने पिता शिव शंकर को गुफा में प्रवेश नहीं करने दिया था और उनसे युद्ध कर बैठे थे और क्रोधित होकर महादेव ने उनका सिर काट दिया था। लेकिन इसके पीछे एक और बड़ा कारण था महादेव को मिला हुआ श्राप, जिसकी वजह से उन्होंने अपने ही पुत्र को पीड़ा पहुंचाई। लेकिन इस कथा को आरंभ करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं और बोले हर हर महादेव और गणपति बाप्पा मोरया। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार नारद जी बड़ी ही जिज्ञासु अवस्था में श्री हरि नारायण के पास पहुंचे और विनीत स्वर में बोले, हे प्रभु, वैसे तो आप मेरी मनस्थिति समझ ही चुके हैं, फिर भी मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जो भगवान शंकर पीड़ा हरि हैं, संसार के कष्टों को दूर करने वाले हैं, उन्होंने क्यों अपने पुत्र गणेश जी के ही मस्तक को काट दिया। इस पर श्री हरि विष्णु ने कहा, सुनो नारद, तुम्हें इसके लिए एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। महादेव के दो भक्त थे, माली और सुमाली। उनका किसी व्याधि को लेकर सूर्य देव से युद्ध हो गया। सूर्य देव ने अपनी तेज शक्ति का प्रयोग कर दिया। उनकी दारुण पुकार सुनकर क्रोधित महादेव ने सूर्यदेव पर शूल का प्रहार कर दिया। त्रिशूल की चोट से सूर्य की चेतना नष्ट हो गई। वह अपने रथ से नीचे गिर पड़ा। जब कश्यप जी ने यह देखा कि मेरा पुत्र मृत अवस्था में है तो वह विलाप करने लगे। उस समय सारे देवताओं में हाहाकार मच गया, संसार में अंधकार छा गया। तब ब्रह्मा के पौत्र तपस्वी कश्यप जी ने शिव जी को श्राप दिया। वे बोले, जैसा आज तुम्हारे प्रहार के कारण मेरे पुत्र की अवस्था हुई, आपको एक दिन स्वयं अपने पुत्र पर त्रिशूल का प्रहार करना होगा। आपके पुत्र का मस्तक कट जाएगा। यह सुनकर भोलेनाथ का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने सूर्य देव की चेतना लौटा दी, जिसके बाद ऋषि कश्यप अवाक रह गए और क्षमा याचना करने लगे। जब सूर्य देव को कश्यप जी के शाप के बारे में पता चला तो उन्होंने सभी का त्याग करने का निर्णय लिया। यह सुनकर देवताओं की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा सूर्य देव के पास पहुंचे और उन्हें उनके काम पर नियुक्त किया। बाद में जैसा कि ऋषि कश्यप का शाप था, गणपति बालक के विवाद से वैसे ही स्थिति बन गई और महादेव को अपने पुत्र का मस्तक काटना पड़ा। माता पार्वती को स्नान के लिए जाना था, लेकिन उनके द्वार पर पहरा देने के लिए कोई नहीं था। तभी माँ ने अपने तन के मैल से एक बच्चे की रचना की और वो थे गणेश। माँ पार्वती ने गणेश को द्वारपाल बनाकर किसी को भी अंदर ना आने का आदेश दिया, परंतु कुछ ही क्षणों में वहां पर भगवान शिव उपस्थित हो गए, जिन्हें गणेश ने अंदर जाने के लिए अनुमति नहीं दी। अनेक यत्नों के बाद भी जब गणेश ने भगवान शिव को अंदर ना जाने दिया तो भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने शस्त्र से गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। अपने पुत्र गणेश को इस तरह धरती पर कटे हुए धड़ के साथ जब माता ने देखा तो वह बेहद क्रोधित हो गईं और शिव से कहा कि वे गणेश को पहले जैसा जीवित कर दें। तभी भगवान शिव ने एक हाथी का सिर गणेश के शरीर से जोड़ दिया। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने क्रोधित होकर जिस सिर को धड़ से अलग किया वो आज उत्तराखंड में गंगोली हाट में स्थित है। इस जगह को पाताल भुवनेश्वर गुफा के नाम से जाना जाता है। आज ये गुफा भक्तों की आस्था का केंद्र है। मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने ही गणेश के मस्तक को गुफा में रखा था। इस गुफा में भगवान गणेश कटे शिलारूपी मूर्ति के ठीक ऊपर एक 108 पंखड़ियों वाला सवाष्टक दल ब्रह्म कमल सुशोभित है, जिसे भगवान शिव ने ही यहाँ पर स्थापित किया था। इस ब्रह्म कमल से पानी भगवान गणेश की शिलारूपी मस्तक पर दिव्य बूंद टपकती है और मुख्य बूंद आदि गणेश के मुख में गिरती हुई दिखाई देती है। केवल गणेश जी ही नहीं, भगवान शिव ने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी का सर भी काट दिया था। भगवान शिव के क्रोध की पहली घटना उस समय देखने को मिलती है जब ब्रह्मा जी ने एक झूठ बोला कि उन्होंने शिवलिंग का आदि अंत जान लिया है।
क्रोधित होकर महादेव ने ब्रह्मदेव का सिर काट दिया था, जिसने झूठ बोला था। जिसके बाद से पंचमुखी ब्रह्मा 4 मुखों वाले रह गए। ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष का सर भी उस समय भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुए वीरभद्र ने काट दिया था, जब देवी सती ने हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। कारण यह था कि दक्ष ने भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी सती का अपमान किया था, क्योंकि देवी सती ने दक्ष के रोकने पर भी महादेव से विवाह कर लिया था। इसीलिए कहते हैं कि प्रभु की लीला न्यारी है और हमें इस कथा से यह सीखना चाहिए कि किसी का बुरा करके हमारा कभी अच्छा नहीं हो सकता। क्रोध में लिए गए निर्णय सही नहीं होते हैं। जब महादेव इसके प्रकोप से नहीं बच पाए तो हम तो केवल मनुष्य हैं। अपना मस्तक होने के बाद गणेश जी और भी ज्यादा दिव्य हो गए। उनका जन्म ही शुभता फैलाने के लिए हुआ था और अपनी सूझबूझ और कार्यों से वे परम पूज्य बन गए, क्योंकि भगवान गणेश अपने भक्तों के सभी विघ्नों को हर लेते हैं। तो बोलो गणपति बाप्पा मोरया और हर हर महादेव। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा सपोर्ट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।